मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरविंद जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बहुत ही जल्द मौलिक कर्तव्य पर वीडियो लाऊंगा, तो आज आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ और आज मौलिक कर्तव्य पर नया वीडियो है। इसे देखें और मौलिक कर्तव्य को समझे। ओके, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं या फिर हमारा आपसे पहली बार मुलाकात हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार के अरविंद जीएस के हिस्सा बने। ओके, ताकि आपको नए नए वीडियो अलग अलग कॉम्पिटिटिव के टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आप फायदा उठा सके। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मौलिक कर्तव्य पे समझेंगे क्या है मौलिक कर्तव्य। ओके, देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में पहले दो चार लाइन जान लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो मौलिक कर्तव्य हर जगह मिल जाएगा इसको, है ना, लेकिन मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये जो है आपको मूल संविधान में नहीं था। क्या है ये है जो मूल संविधान में नहीं था। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में नहीं है, ठीक है। ये मूल संविधान नहीं है। मूल संविधान कहने का मतलब है जो संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, उस संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं था। अर्थात संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्य को अनिवार्य नहीं समझा था, इसलिए मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा, है ना। उन्हें ऐसा लगता होगा कि हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं, मौलिक कर्तव्य को खुद ब खुद समझेंगे, इसलिए इसको नहीं जोड़ा गया। लेकिन ये जोड़ा कब गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया, है ना। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आप जानते हैं, 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दिया तो मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए, कितने दिया, तो उन्होंने जो सिफारिश किया था उसमें 8 मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया था कि 8 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य के बारे में संख्या बताया गया था वो 8 बताया गया था। अभी जो हमारे इस समय जो जोड़े गए थे वो 10 जोड़े गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किए थे, तो वो 8 किए थे। लेकिन उस समय जो सरकार था, इंदिरा गांधी के सरकार थे, उन्होंने जो जोड़ा था वो कितना, 10 मौलिक कर्तव्य। यहाँ जो लिखा हुआ है आप 10 मौलिक कर्तव्य, ये जोड़ा गया था 10 के 10 लेकिन सिफारिश किया गया था 8। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज आप जान लीजिए कि इन्होंने जो बताया वो एक चीज नहीं जोड़ा गया। ओके, उन्होंने टैक्स के बारे में बताया था कि टैक्स यानी कि कर को भी, कर यानी कि टैक्स को भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा जाए, इन्होंने सिफारिश किया था, लेकिन इस चीज को मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया। ओके, है ना। मौलिक कर्तव्य में बहुत चीज आपको दिखेंगे, एक चीज और आपको नहीं दिखेगा, वो है देखिए आपको मौलिक यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कर का जो है, कर टैक्स देना, ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है कि नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। ओके, आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मत देना, वोट देना, मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है कि नहीं है? ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। ओके, है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे फंसा सकता है कि माता पिता का आदर करना, मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है कि नहीं है? तो ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। माता पिता का आदर करना, ये तो है, आदर करना ही चाहिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य में इसमें कहीं भी माता पिता का आदर करना हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, आपको लगा नहीं ये तो भाई सही बात है ना, तो आप फंस सकते हैं। इसलिए मौलिक कर्तव्य का हिस्सा ये नहीं है, जबकि ये करना चाहिए। ओके, तो बहुत चीज है इस पे, है ना। तो आगे बढ़िए, देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में और भी आप संवैधानिक क्या क्या है इसको बताते हैं आपको, और कुछ, है ना। मौलिक कर्तव्य जो है ये जोड़ा गया था 1942 ईस्वी में।
अर्थात जोड़ा गया इसका मतलब ये है कि ये इसको कहीं रखा गया, तो कहाँ रखा गया, तो ये रखा गया भाग जो है इसका भाग का बनाया गया भाग 4 के ओके, भाग 4 है। आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन बताइएगा ये कमेंट में कि भाग 4 में क्या है। भाग 4 में क्वेश्चन है आपका कि भाग 4 में किस चीज का वर्णन है। ओके, भाग 4 में ही संशोधन किया गया और भाग 4 ए जोड़ा गया। ओके, और ए में मौलिक कर्तव्य रखा गया। ओके, मौलिक कर्तव्य के लिए जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, अनुच्छेद वह कौन सा अनुच्छेद है जी, है ना, तो अनुच्छेद है 51 तो पहले से था, लेकिन 51 के ए में जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य। ओके, तो मौलिक कर्तव्य के लिए भाग कौन सा है, 4 का ए, और अनुच्छेद कौन सा है, 51 का ए। ओके, यह कहां से लिया गया, स्रोत क्या है इसका, स्रोत है ना, तो स्रोत है रूस के संविधान से लिया गया, रूस है ना, उस समय रूस को हम लोग यूएसएसआर कहते थे। ओके, तो यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ से लिया गया है। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आगे बढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य अब आइए देखिए को क्या क्या है मौलिक कर्तव्य। ओके, देखिए ये जो ऊपर से आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के 10 तक स्पष्ट दिख रहा है। तो 1 से 10 तक के जो है मौलिक कर्तव्य ये आपको जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, ये 1 से लेकर के 10 तक जो है 42वां संविधान संशोधन में ये जोड़े गए हैं। कौन सा, 1 से लेकर के 10 तक। ओके, है ना, 1 से लेकर के 10 तक। लेकिन 11वां संविधान 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो इधर लिखा हुआ है ना, और ये मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये कब जोड़ा गया, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ओके, ठीक है, संविधान 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। ओके, है ना, जिसमें बताया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के उम्र के बच्चे को अपने जो भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अवसर देना अनिवार्य है, शिक्षा का अवसर देना चाहिए। ओके, एक चीज और जान लीजिए कि अगर आप इसको नहीं मानते हैं तब आपके साथ क्या होगा, है ना, इसको मिटाते हैं, है ना। अगर आप मौलिक कर्तव्य को नहीं मानते हैं तो आपको क्या होगा, तो मौलिक कर्तव्य को नहीं मानने पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मतलब कि दंड की व्यवस्था नहीं किया गया, दंड की न मानने पर, पालन न करने पर दंड की व्यवस्था नहीं है, पालन न करने पर दंड की व्यवस्था नहीं है। ओके, दंड नहीं है। ओके, लेकिन संविधान को यह अधिकार है कि इसमें समय समय पर कानून बना करके इसमें संशोधित करके उसको दंड के अंतर्गत ला सकता है। जैसे कि एक जो है आपका ये देख लीजिए, पहला जो मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना, संस्थाओं का पालन करना और सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ये जो पहला है, अगर आप ये नहीं मानते हैं तो इसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है। ओके, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज को अपमान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं कर सकते, संविधान का पालन न करेंगे तो आपको दंड दिया जा सकता है। ये समय समय पर संसद क्या करता है, कानून बना करके उसको दंड के प्रावधान में करता है। अब देखिए यहाँ पे आइए 7वां, इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण, है ना, का रक्षा करना। पर्यावरण मतलब कि जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्यजीव हो गए या वन प्राणी हो गया, इन सभी को क्या करना है, रक्षा करना है। अगर आप इसके अंतर्गत आप कुछ करते हैं, जैसे पेड़ की कटाई करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, तो ये दंड के प्रक्रिया में आ जाता है। पर्यावरण को आप नहीं कर सकते। तो ये संसद क्या करता है, समय समय पर इन सब चीजों को भी कानून बना करके ये लाते हैं। ओके, तो ये देखिए इसमें आइए, तो आप 1 से लेकर के 10 तक में क्या क्या है ना, संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना, है ना। संस्था का मतलब हो गया जैसे कि हमारे संसद हो गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गए, न्यायालय व्यवस्था हो गया, तो इन सभी को है ना सम्मान करना। ओके, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, है ना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हो गया। देखिए यहाँ पे आपको फंसा सकता है,
संविधान का पालन करना। क्या लिखा हुआ है? संविधान का पालन करना। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे दे दे कि बताइए कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, और ऑप्शन में दे दे संविधान का रक्षा करना। तो संविधान का रक्षा करना आपका काम नहीं है, संविधान का रक्षा करना राष्ट्रपति का काम है। ओके, आपका संविधान का पालन करना काम है। ओके, तो पहला जो है क्या है? संविधान का पालन करना। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे उस समय जब हमारे देश जब स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, उसमें बहुत सारे आंदोलन चले। महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बहुत सारे लोग थे। सबका उच्च आदर्श था। उन सभी आदर्शों को, जिस आदर्श पर आंदोलन चला, उस आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना, ये जो है ना दूसरा मौलिक कर्तव्य है। ओके, संप्रभुता। देखिए तीसरा क्या है? संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता मतलब कि हमारे देश जो है स्वयं प्रभु हो। संप्रभु मतलब हमारे देश पर डिसीजन लेने के लिए कोई विदेशी ताकत ना हो, है ना। विदेशी ताकत के अंतर्गत उसके शक्ति के अनुसार हम अपने देश में डिसीजन न लें, है ना। यानी कि हम डिसीजन लेने में जब स्वतंत्र हो जाए, उसी को कहा जाता है संप्रभुता। तो बताइए, भारत किसी पर कोई भी किसी के दबाव में रहता है? नहीं, है ना। भारत स्वतंत्र है डिसीजन लेने में, इसलिए भारत क्या है? संप्रभुता। एकता, है ना। हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं, लेकिन सब एक होकर के रहता है, इसलिए उसको एकता कहते हैं। अखंडता, अखंडता का मतलब कि भारत जो है अखंड है, भारत का टुकड़ा नहीं हो सकता। अखंड, खंड का मतलब टुकड़ा, और अखंड लग गया तो टुकड़ा नहीं। ओके, तो भारत यानी कि ये इन चीजों की रक्षा करना, है ना, भारत में हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ओके, देश की रक्षा करना, है ना, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि देश का रक्षा करना, है ना। आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करना, है ना। रक्षा करने की जिम्मेवारी केवल सेना का नहीं है, आपका भी है। हर एक नागरिक का जिम्मेवारी है रक्षा करना। अगर आपको जरूरत पड़े तो हर एक नागरिक सेना बन के देश की रक्षा कर सकता है। ओके, है ना। देखिए सामरिता और भातृत्व की बढ़ावा, इनकी भाईचारा का बढ़ावा देना, है ना। स्त्रियों के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, है ना, उसको त्याग करना, मतलब स्त्री सम्मान की बात करना, है ना। जैसे हमारे परंपरा में भी कहा जाता है, वेदों में भी कहा गया है, अत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, जहां नारियों की पूजा होती है, सम्मान होती है, वहां ईश्वर का वास होता है, देवता का वास होता है, इस तरह का, है ना। आगे बढ़िए, छठा क्या कहा गया है? सामसिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को रक्षण करना, है ना। यानी कि हमारी जो गौरवशाली परंपरा है ना, युगों युगों से भारत का परंपरा चल रहा है, उस परंपरा को, है ना, रक्षा करना। ओके, है ना। ये पर्यावरण का रक्षा करना, पर्यावरण में आ जाता है वन, है ना, आ जाते हैं झील, नदी, वन जीव, ये सब आ जाते हैं। उसी में कहा गया है प्राणी मात्र पर दया रखना। प्राणी मात्र यानी कि जो भी जिसमें जीव है ना, उसको क्या करना? उस पर दया रखना। समझ गए? दया रखना। ओके, है ना। यानी कि ये जो है इस तरह से कहा गया। ओके, अगला क्या कहा जाता है? 8 में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, यानी कि कुछ भी सोचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोचना, सोच अपना तार्किक रखना, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास करना, मानववाद का विकास करना, ज्ञान अर्जन अपने ज्ञान को और बढ़ाने की बात करना, विकास करना। ओके, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि इसमें जो कहा गया है 9 में, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति मतलब कि जो संपत्ति सरकार का हो, सबका हो, उसका क्या करना? रक्षा करना, और हिंसा से दूर रहना, हिंसा नहीं करना। ओके, सार्वजनिक संपत्ति में जैसे रेलवे लाइन आ गया, आपका स्कूल हो गए, प्ले ग्राउंड हो गया, रोड हो गया, जो भी पानी टंकी हो गए, है ना, तो ये सभी चीज जो है आपको उसके रक्षा करना, आप खुद भी रक्षा करे और हिंसा ना करे। ओके, व्यक्तिगत, अगला क्या कहता है? देखिए 10 क्या कहता है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियां से आगे बढ़ाना। ठीक है, देखिए व्यक्ति यानी कि आप खुद भी आगे बढ़ें, खुद भी अपने आप को विकास करे, सामूहिक रूप से भी विकास करे। आप बढ़ेंगे सामूहिक रूप से, समाज बढ़ेगा, तो क्या होगा? अंत में क्या होगा? राष्ट्र बढ़ेगा।
ओके, तो आप यानी कि आप खुद बढ़े और सामूहिक रूप से बढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्र का विकास होगा, है ना। इस बात की परिकल्पना इसमें किया गया है। तो ये जो 10 है, 1 से लेकर 10, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। ओके, है ना। आपको हमने जैसा कि बताया कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ओके, 11वां मौलिक कर्तव्य। ओके, इसमें क्या कहा गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा अगर आपके पास है तो उसको क्या करना है, आपको शिक्षा का अवसर देना, ये आपका कर्तव्य, हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ओके, और यही देखो 86वां जो है, इसमें 2 चीज जोड़े गए, एक जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य और एक जोड़ा गया 21 के ए मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में 21 के ए जोड़ा गया, जिसको शिक्षा का अधिकार कहा गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे बहुत ये है, देखिए ये 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या, अभिभावक को कहा कि आप अपने बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है तो उसे पढ़ने के अवसर दें, शिक्षा के अवसर दें। और यहाँ कहा इस शिक्षा में क्या कहा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पढ़ने का मौलिक अधिकार है ना। शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, यह संविधान संशोधन में कहा गया। ओके, अब देखिए ये मानेगा कौन, किसके लिए अनिवार्य है ये, है ना। तो ये अनिवार्य जो है, ये किसके लिए अनिवार्य है, तो ये जो अनिवार्य है यह है भारत के नागरिक के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है ना। ये भारत के नागरिकों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये भारत के नागरिकों के लिए अनिवार्य है, ये विदेशियों के लिए अनिवार्य नहीं है, विदेशियों के लिए अनिवार्य नहीं है, नहीं। ओके, ये विदेशियों के लिए अनिवार्य नहीं, भारत के नागरिक। जैसे कि देखिए अगर आप मौलिक अधिकार में जाएंगे तो मौलिक अधिकार में क्या है, मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है वह भारत के नागरिकों को मिला हुआ है और विदेशियों को भी मिला हुआ है, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात किया जाता है वह केवल भारत के नागरिकों को मिला हुआ है ना। इसमें विदेशी के अनिवार्य नहीं किया गया। ओके, तो इस तरह से हमने मौलिक कर्तव्य को देखा। ओके, इसके बाद जो आपको नया वीडियो आएगा ये राष्ट्रपति पद पे वीडियो आएंगे। ओके, जिसमें हम लोग भाग 5 के बारे में समझेंगे। ओके, अभी तक आपने जितना जान चुका है ना, उसके बाद हमने मौलिक कर्तव्य को देखा, है ना। और इसके बाद जितना भी भाग 1 से देखा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के ए हमने देखा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भाग 5 आएगा, जिसमें हम लोग संसद के बारे में या फिर केंद्र के बारे में है। ओके, संघ के बारे में है। ओके, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। और अभी तक हमारे वीडियो में अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हैं, इसका मतलब है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहें और भी हमारे सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।